गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको एउटा टोलीले आज दार्जिलिङ राजभवनमा राज्यपाल जगदीप धनखडसित भेट गर्यो। पार्टी प्रेसिडेन्ट सुबोध पाखरिङको अगुवाईमा गएको टोलीले दार्जिलिङ पहाडलाई बङ्गालदेखि छुट्याउने जुन मूल माग छ त्यसको समाधान यो भूभागलाई सिक्किमसित मिलाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको मूल टेक राज्यपाल समक्ष राखिएको छ। पाखरिङले राज्यपाललाई भेट गरेपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऐतिहासिक तथ्यहरूले दार्जिलिङ सिक्किमको भूभाग थियो भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको बताए। तर बङ्गालमा गाभिएपछि दार्जिलिङको हुनसम्मको बिजोग भएको उनले बताएका छन्। यसकारण दार्जिलिङ पहाडलाई बङ्गालदेखि अलग गराएर पुनः सिक्किमसित मिलाएर एकीकृत गरिनु नै अन्तिम उपाय र समाधान हो भन्ने कुरो राज्यपाललाई अवगत गराइएको गोराका नेता सुबोध पाखरिङले बताएका छन्। डिमांड तो गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस का जब जन्म हुआ था एक ही है, सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण। तो इससे ज़्यादा गवर्नर साहब दूसरी बात हम लोग को पूछा, हम लोग भी गवर्नर साहब को पूछा। तो इसमें सबसे पहली बात तो गवर्नर साहब पूछा जीटीए के बारे में, जीटीए क्या बोलते हैं आप लोग बोला। तो हम बोला द जीटीए इज जस्ट बैक एंड कॉल ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का वो उठना बैठना है बोल दिया जीटीए। तो उसके बाद में डेवलपमेंट का बात किया था। तो डेवलपमेंट का बात करने से हम बोल दिया वी डोंट वांट फिजिकल डेवलपमेंट। हाँ, हम लोग को ये जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना नहीं चाहिए। गवर्नर साहब आप जब यहाँ बैठा है ना, ये तो क्या गवर्नर हाउस है, ये गवर्नर हाउस जो है ब्रिटिश के एरा से चल रहा है। सो इन दैट पीरियड दिस वाज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। वी आर ऑलरेडी डेवलप्ड, वी वेयर ऑलरेडी डेवलप्ड। हम तो पहले ही विकसित था ना। तो विकास का बात क्या करें, विकास का बात छोड़ दीजिए। हम लोग बोला हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड चीज़ जो है वो मांग लेंगे, उसके लिए लड़ रहा है। दूसरा चीज़ जो है लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी दीजिए। गवर्नर साहब को हम यही बोल दिया। तो ये जो दोनों चीज़ मिला के क्या होता है, एक चीज़ होता है वो बोलता है हम सेपरेशन फ्रॉम बंगाल। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फ्रॉम सेंचुरी बैक। हम लोग को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस चाहिए। ये तो 100 साल हो गया, सेंचुरी का बात है। तो उस हिसाब से ये जो आज कर रहा है, हम लोग डेवलपमेंट के लिए नहीं बैठा है। हम लोग ऑलरेडी डेवलप है। हम लोग को लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी और लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन चाहिए। इसके लिए हम लोग ये काम कर रहा है जो कि सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण है। दार्जिलिंग इज एन लॉस्ट टेरिटोरी ऑफ सिक्किम, सो इट हैज़ टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। तो वर्तमान में जो सिक्किम का नेता लोग है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्टिव्स देगा हम लोग दार्जिलिंग को मांग लेंगे, वो लोग बोला है। तो ये गवर्नर साहब को बोल दिया। इसके लिए गवर्नर साहब खुद बोला, हिज एक्सेलेंसी खुद बोला कि यदि कल के दिन में कुछ हो गया तो आप लोग को फिर हम लोग बोलेंगे, फिर बुला लेंगे। इसके लिए हम सेंट्रल में थोड़ा प्रस्ताव रखेंगे। गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस का तो मेन डिमांड है दार्जिलिंग सिक्किम विलय। हाँ, तो अभी इशू चल रहा है कि नॉर्थ बंगाल को सेपरेट करने के लिए, और जो दार्जिलिंग का पुराना मांग है गोरखालैंड, लेवन कम्युनिटी एक्सेट्रा, तो इसमें आपका क्या राय है? नॉर्थ बंगाल अगर सेपरेट हो गया तो गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करेगा, विरोध करेगा या समर्थन करेगा? ये बात तो हम गवर्नर साहब को पूछा था। आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स बोला। तो सुनिए, अब आप पूछ लिया तो हम बोल देंगे। ये जो नॉर्थ बंगाल हो जाएगा ना, तो बंगाल इतना वेहेमेंटली अपोज करेगा, इतना अपोज करेगा। लास्ट डेस्परेट मेजर्स में ये लोग 16 अक्टूबर 1905 का लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था ना, उस वक्त वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का बात हुआ था।
ईस्ट बंगाल अलग हो गया, वेस्ट बंगाल, हालांकि ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए था, लेकिन ये वही ईस्ट बंगाल को लेके पाकिस्तान ने इनकैश कर दिया, वो सेपरेट कंट्री बना दिया। डेस्परेट मेजर लेने से बंगाल यदि ईस्ट बंगाल में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, हुल बी रिस्पॉन्सिबल कि ये हैंडफुल ऑफ एमपी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? ये तो ये सेपरेशन का बात नहीं है नॉर्थ बंगाल का, इंडिया का, देश का इंटीग्रिटी का, देश का अखंडता का बात है। इसलिए हम बोल दिया लॉस्ट टेरिटरी ऑफ सिक्किम दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग सिक्किम का अभिन्न भूभाग है, लॉस्ट टेरिटरी ऑफ सिक्किम दार्जिलिंग है, इसको मिला लीजिए, इसमें यूनिफिकेशन कर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, बंगाल को कुछ नहीं बोलना सकेंगे, क्योंकि बंगाल ने वाइट पेपर दिया है जिसमें दार्जिलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्किम, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेपाल। इन दैट मैनर दे हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द वाइट पेपर। तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नॉर्थ बंगाल का बात करने से इंडिया का इंटीग्रिटी डैमेज होने से हम लोग तो नहीं जानते, इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे।